हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अनिकेत गुप्ता। तो गाइस, आप सभी के लिए आज मैं बीएससी सेमेस्टर 5 ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल का जो है मटेरियल लेकर आ रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ डिमांड थी तो उसी को पूरा करते हुए मैं अब प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और जिसका मेन जो है एम यही होगा कि आपको वो प्रैक्टिकल का मटेरियल मिल सके, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी दूंगा जो कि आपके लिए सफिशेंट होगी इन वाइवा के लिए, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि जो प्रैक्टिकल है वो वीडियो की फॉर्म में, लेकिन क्या करें, अभी टाइम ही ऐसा है। आप कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर वे से करवाए जाते थे, लेकिन हमने अपने टाइम पर प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से किए हैं और हमें पूरी बेसिक नॉलेज भी है, और उसी को बांटते हुए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी इसे भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुझे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज एक्सरसाइज मैंने ली हुई है वो है टू स्टडी द ऑर्थ्रोपोड वेक्टर्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज़। अब जितनी भी ह्यूमन डिजीज़ होती हैं वो एक वेक्टर के थ्रू वो फैलती है। ठीक है, किसके थ्रू फैलती है? वो वेक्टर के थ्रू फैलती है। तो वेक्टर क्या होता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। डिजीज़ वेक्टर या फिर वेक्टर एक ऐसा एजेंट है जो कैरी करता है किसी भी इन्फेक्शन को, कैरी करता है एक से दूसरे, कैरी करता है सबसे पहले, और देन वो ट्रांसमिट करता है उस इन्फेक्शियस पैथोजन को अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और वेक्टर जनरली क्या होते हैं? डिजीज़ कैरिंग एजेंट्स एंड उनको ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ने हैं आर्थ्रोपोड वेक्टर। आर्थ्रोपोड वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किस फाइलम से हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम से हैं। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 3 है, पेडिक्यूलस है, क्यूलेक्स है और एनोफ्ली है। तो ये तीनों हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं 2 कवर करूँगा, पेडिक्यूलस और क्यूलेक्स, दोनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि जो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब है सबसे पहला जो है वो है पेडिक्यूलस। पेडिक्यूलस की डायग्राम ये रही। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा डायग्राम बनाने के लिए। तो आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन आपको देनी है सबसे पहले। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है वो एनिमिलिया रहेगा, फाइलम इसकी आर्थ्रोपोडा रहेगी, क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी, क्योंकि क्या है ये इंसेक्ट है तो इसकी क्लास क्या रहेगी? इंसेक्टा रहेगी। ऑर्डर इसका रहेगा थायराप्टेरा। क्या ऑर्डर रहेगा इसका? थायराप्टेरा। थायराप्टेरा हमने इसीलिए इनको बोला है क्योंकि इनके अंदर विंग्स नहीं होते हैं। पेडिक्यूलस क्या होती है? जूएं होती है ना, एनिमल्स में होती हैं, ह्यूमंस में भी होती हैं। तो इनके अंदर विंग्स नहीं होते, कभी हमने इनको उड़ता हुआ नहीं देखा है। तो इसीलिए इसको किस ऑर्डर में रखा गया है? ऑर्डर थायराप्टेरा में। ठीक है, फैमिली इसकी है पेडिक्यूलिडे जिसमें सारी पेडिक्यूलस आती हैं। ठीक है, जीनस इसका पेडिक्यूलस है, स्पीशीज़ की ह्यूमनस है, ह्यूमंस में होती है ह्यूमनस। ठीक है, इसको हम लाउस भी बोलते हैं, ह्यूमन लाउस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे इसके कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला कमेंट ये बोला गया कि पेडिक्यूलस को हम ह्यूमन लाउस भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसकी बॉडी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड होती है। डॉर्सल पोजीशन ऊपर वाली डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, और दोनों से वो दोनों की तरफ, दोनों ऊपर और नीचे से क्या होती है, फ्लैट होती है। पेल कलर होता है इसका, येलो येलो कलर होता है इसका, और इसकी साइड के ऊपर डार्क मार्किंग्स होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसका ये जो साइड वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर क्या होती हैं, मार्किंग्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद आइज, सॉरी, हेड जो है कंपाउंड आई बेयर करता है, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है। कंपाउंड आइज इंसेक्ट्स में होती है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके अंदर एक पेयर ऑफ पतले पतले छोटे छोटे सेगमेंटेड एंटीनेज होते हैं। क्या होते हैं, एंटीने होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो होते हैं पार्सिंग एंड सकिंग टाइप। कौन से होते हैं, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप। पार्सिंग एंड सकिंग टाइप का मतलब हो गया, ये पहले पार्स करते हैं और उसके बाद ये ब्लड को सक करते हैं। तो पार्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हो गए। विंग्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको थायरा पटेरा में रखा हुआ है। कहीं कहीं जगह पर इसका ऑर्डर एनोप्ल्यूरा भी लिखा होगा। एनोप्ल्यूरा, ANOPLURA है। एनोप्ल्यूरा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ब्लड सक करते हैं। क्या सक करते हैं, दे आर ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स ऑफ मैमल्स, इसलिए हम एनोप्ल्यूरा भी कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एनोप्ल्यूरा ऑर्डर में क्यों रखा गया है या थायरापटेरा में क्यों रखा गया है, सो आप उनको बता सकते हो। इसका सब ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं एनोप्ल्यूरा। ठीक है, आप लिख सकते हो पर सब ऑर्डर एनोप्ल्यूरा। इसके बाद जो इसका एब्डोमेन रीजन है वो कितने सेगमेंटेड है, इसका एब्डोमेन रीजन इज़ 9 सेगमेंटेड। 9 सेगमेंट्स हैं। डायग्राम में चलो नहीं बन पाया होगा, लेकिन ये वाला जो इसका एब्डोमेन रीजन होता है, ये कितना रीजन है, 9 सेगमेंट्स होती हैं इसके अंदर। इसके बाद जो हर एक लेग है, इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हर एक लेग जो है वो एक कर्व्ड क्लॉ बेयर करती है। देख रहे होंगे आप लेग, उसके ऊपर क्या है, क्लॉ है। ठीक है। जो किसके लिए अडाप्टेड होता है, क्लिंगिंग टू द हेयर्स ऑफ द होस्ट, क्योंकि होस्ट के जो हेयर्स होते हैं वहाँ पर क्लिंग करके रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो इसलिए इनके जो आगे क्या है, क्लॉज है। लेग्स के आगे क्या है, शार्प, बहुत ही कर्व्ड क्लॉ है। उसके बाद अनदर क्या है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनके अंदर, कि जो मेल्स होते हैं उनका पोस्टीरियर एंड टर्न्ड होता है ऊपर की तरफ, और फीमेल का टर्न्ड नहीं होता है पोस्टीरियर एंड का। पोस्टीरियर एंड कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोस्टीरियर एंड होता है इनका। उसके बाद अब जो लाउस है वो 2 तरह की हैं, जनरली 3 तरह की हैं, लेकिन तीसरी आपने यहाँ पढ़नी नहीं है, आपने 2 ही पढ़नी है। पैडिक्यूलस ह्यूमैनस कैपिटिस, पैडिक्यूलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस। एक हेड लाउस है जो हेड के अंदर रहती है, कैपिटिस हेड लाउस है, और एक बॉडी लाउस है जो बॉडी के ऊपर रहती है। ठीक है, तो वो होती है पैडिक्यूलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस। एक प्यूबिक लाउस है जो प्यूबिक रीजन में रहती है। ठीक है, जिसको हम क्रैब लाउस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, कुछ लाउस की वेराइटीज़ हैं। जो बॉडी पे रहेगी उसको बोलेंगे कॉर्पोरिस, पैडिक्यूलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस, और जो हेड पे रहेगी वो कैपिटिस होगी। नेचर ऑफ डैमेज हो गया कि ये क्या क्या डैमेज कॉज करती है। सबसे पहले तो एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट कौन से होते हैं, जो बॉडी के बाहर रहते हैं, एंड ये क्या सक करती है, ब्लड को सक करती है। एनॉय, ठीक है, परेशान करती है, इचिंग होती है जब जहाँ पे कॉज करती है, जहाँ पे ये बाइट करती है, इरिटेशन होती है, कुछ जर्म्स को भी ट्रांसमिट करती है, कुछ बीमारियाँ भी ये फैलाती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि जुएँ हैं सिर्फ इचिंग होगी ना, ये बीमारियाँ भी फैलाएंगी, टाइफस फीवर करती हैं, रिलैप्सिंग फीवर करती हैं। तो आपको प्रॉपर जो है अपने हेयर को वॉश करना है। ठीक है, डीलाउसिंग हमेशा करनी है। इसके लिए आप मेडिकल शैम्पू या लाइसल मेडिसिन आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो इनके कंट्रोल के लिए। ठीक है,
तो ये था हमारा लव्स के बारे में। सो अब जो नेक्स्ट आर्थ्रोपोड वेक्टर है वो है क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स जो है एक मस्कीटो होता है, मच्छर होता है ये, और ये भी डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले अगर हम इसकी टेक्सोनॉमिकल पोजीशन देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा रहेगी, क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी बिकॉज ये इंसेक्ट होता है। ठीक है, इंसेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंटीना होता है इंसेक्ट के अंदर, कंपाउंड आइज होती हैं, विंग्स होते हैं, लेग्स होती हैं। ठीक है, लेग्स कैसी होती हैं, जॉइंटेड अपेंडिसेस होती हैं। तो ये सब किसके कैरेक्टर्स हैं, इंसेक्ट के कैरेक्टर है। तो क्लास इंसेक्टा में आएगा ये। सब क्लास रहेगी इसकी टेरिकोटा। टेरिकोटा क्यों बोला गया, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। और डिवीज़न रखा गया इसको एंडोप्टेरिगोटा में। ठीक है, एक एक्सोप्टेरिगोटा होती है, एक एंडोप्टेरिगोटा होती है। मीन्स एंडोप्टेरिगोटा का मतलब हो गया कि इनके विंग्स रहते ही रहते हैं पूरी लाइफ हिस्ट्री में, जो इनकी पूरे लाइफ साइकिल है उनमें इनके विंग्स रहते रहते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो एक्सोप्टेरिगोटा होता है उसमें एक कुछ ऐसे स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें विंग्स एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर लार्वे में होंगे तो एडल्ट में भी ना हो, एडल्ट में होंगे तो लार्वे में ना हो, तो इस तरह से होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको एंडोप्टेरिगोटा बोलते हैं। ऑर्डर डायपटेरा। डायपटेरा मीन्स इसके अंदर 2 विंग्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायपटेरा। अगर डिवीज़न नहीं लिखना होगा आप डिवीज़न को स्किप कर सकते हो, लेकिन सब क्लास ऑर्डर ज़रूरी लिखना है। डायपटेरा ऑर्डर है इसका, इसके अंदर 2 विंग्स होते हैं। जीनस इसका है क्यूलेक्स। ये है इसकी डायग्राम। ठीक है, आप इसकी डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। दिन के समय में ये शेल्टर ले लेते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये डार्क प्लेसेस में रहते हैं, और घरों की जितने भी आर्टिकल्स हैं, घरों के जितने भी सामान हैं उसके अंदर छुपे रहते हैं ये। और ये रात के समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बन जाते हैं, रात के समय में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली अपने एग्स को कहाँ ले करते हैं, स्टेगनेंट वाटर में, जहाँ पर पानी रुका हुआ होगा बरसात के मौसम में, वहाँ पर ये एग्स को अपने ले कर देंगे। ठीक है, ये था इसकी हैबिट और हैबिटेट। कमेंट्स पे आते हैं। ये बहुत ही कॉमन मॉस्किटोज़ हैं। इनकी बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट की बॉडी में 3 रीजन्स होते हैं, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन। अब हम बात करते हैं हेड रीजन कौन सा है। यहाँ से देखते हैं, ये रहेगा इसका हेड रीजन, ये रहेगा इसका थोरैक्स रीजन, और ये रहेगा इसका एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन, थोरैक्स और ये आएगा हेड रीजन। 3 रीजन्स है इसकी बॉडी में। हेड के ऊपर क्या क्या होगा, कंपाउंड आइज होंगी, पेयर होगा कंपाउंड आइज का। ऑसिलाई इसमें नहीं होता है, ऑसिलाई भी एक तरह की आई होती है। फिल्लीफॉर्म एंटीने होते हैं, ये बात आप याद रखना। इसके अंदर कौन से होते हैं, फिल्लीफॉर्म एंटीने होते हैं। और माउथ पार्ट्स किसके लिए अडाप्टेड होते हैं, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप। पार्सिंग एंड सकिंग टाइप मीन्स पहले पार्स करना फिर ब्लड को सक करना। ठीक है, माउथ पार्ट्स आपको याद रखने हैं, एंटीने याद रखने हैं, बॉडी कैसे डिफ्रेंशिएट है वो याद रखना है। इसके बाद जो थोरैक्स होता है वो भी फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है 3 रीजन्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रो सबसे आगे वाला, सेंटर वाला मीजोथोरैक्स, और पोस्टीरियर एंड वाला मेटाथोरैक्स। हमेशा एक बात याद रखना कि जो मीजोथोरैक्स होता है वहाँ पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो विंग्स वाला रीजन है ये हमारा थोरैक्स है, इसको डिवाइड कर दो प्रो, मीज़ो और मेटा। मीज़ो वाले रीजन में क्या होगा, पेयर होगा मेम्ब्रेनस विंग का। मेटा थोरेसिक विंग्स जो है रिड्यूस कर जाते हैं और वो हाल्टर्स बन जाते हैं, ये याद रखना, हाल्टर्स। ठीक है,
और थोरेसिक सेगमेंट के ऊपर पेयर ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड फ्रेजाइल लेग्स होती हैं। क्या होती हैं? लेग्स होती हैं। कहाँ पर? थोरेसिक सेगमेंट के ऊपर, यहाँ पर थोरेक्स के ऊपर। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद एब्डोमेन 10 सेगमेंटेड है, 10 सेगमेंट से बना हुआ है ये। ठीक है, और फीमेल मस्कीटो सक करती है ब्लड वार्म ब्लडेड एनिमल से, बर्ड से, मैमल से, और ये नॉक्टर्नल इनहैबिटेट है एंड मोस्ट अबंडेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। कहाँ पर होती है ये अबंडेंट? ज़्यादातर कहाँ होती है? रेनी सीजन्स में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट जो है यहाँ पर नीचे कट हो गया है, वहाँ पर आप क्या लिखोगे? अ मस्कीटो इज़ अ cause to a human society because it transmits the germs of various diseases। बहुत सारी डिजीज़ के ये जर्म्स फैलाते हैं और ये कर्ज है, CURSE कर्ज। ठीक है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन में बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को ये फैलाते हैं। जो क्यूलेक्स है वो किस किस के जर्म्स फैलाता है? डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस और एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, किस किस के जर्म्स को? डेंगू फीवर के, फाइलेरियासिस के और एन्सेफेलाइटिस के। ठीक है, येलो फीवर भी बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस को। ठीक है, तो ये जर्म्स कौन फैलाता है? क्यूलेक्स। ठीक है, सो ये था आपका प्रैक्टिकल टू स्टडी द गिवन आर्थ्रोपोड वेक्टर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीजेस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।